गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर चैप्टर 1। ये आपके सामने है चैप्टर 1, वास्तविक संख्याएं हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। तो ये चैप्टर्स हम आपके लिए लेके आए हैं और इसकी हमारी ये वीडियो है, थर्ड वीडियो हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। और यहाँ पर आपके लिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एग्जाम 2023, यानी कि सीबीएसई एग्जाम 2023 में आने के जिनके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं और जो ऑलरेडी पहले भी पेपर्स में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस हम आपको कराने वाले हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमारे चैनल पे आपको हिंदी की सारी वीडियोस 10th की, 9th की, 8th, 7th और 6th की हिंदी की सारी वीडियोस विद एनिमेटेड के माध्यम से आपको समझाई गई हैं, वो आपके लिए हमारे चैनल पर अवेलेबल है। और इसके साथ में और सभी सब्जेक्ट्स की एनिमेटेड वीडियोस कुछ समय में हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगी, तो सभी बच्चे उनका आनंद लें और उनसे सीखने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को जो वीडियोस हमने डाली हुई हैं या फिर जो हम अभी डालने वाले हैं तो बहुत पसंद आएंगी। अगर आपको वो वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और दूसरे बच्चों तक भी शेयर करें ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो सके। तो चलते हैं यहाँ पे और पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे, इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 13m माइनस के 3। देखो यहाँ पे हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, यदि 144 और 180 के महत्तम समापवर्तक का यानी कि 13m माइनस के 3 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान बताइए। तो m का मान हमें बताना है। तो किस तरीके से बताएंगे, तो बहुत इजी है और आप आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पे निकालना क्या है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी कहा है HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आपको ऑलरेडी हम बता भी चुके हैं, तो फटाफट से हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले 144 का हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से हमने किया तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, फिर 2 से हम करेंगे 36 आएगा, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 18 आ जाएगा। 2 से करेंगे फिर से भाग इसको तो 9 आ जाएगा, और फिर इसको यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही आपने 180 का डिवाइड करना है, तो 180 को आप डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 90 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे इसको डिवाइड तो आपका 45 आ जाएगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब इसको 3 से कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और फिर 3 से वापस से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनको यानी कि जो फैक्टराइज्ड करते हैं तो फैक्टराइज्ड आपने कर लिया। इसके बाद में अब आप यहाँ पे लिख लीजिए 144 के जो फैक्टर्स आए हैं उनको आप लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमारे जो 144 के ये हमारे फैक्टर्स आए हैं, हमने यहाँ पे लिख लिए। इसी तरीके से हम 180 के फैक्टर्स जो आए हैं तो 180 के फैक्टर्स को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमने लिख लिया। इसके बाद में हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो इनमें से जो कॉमन पार्ट होता है हमारा, जो कॉमन पार्ट होता है वही हम यहाँ पे लेते हैं। तो कॉमन पार्ट, सबसे पहले कॉमन पार्ट जो हमारा ये जैसे 2 आ रहा है, दोनों में 2 है, ये कॉमन पार्ट हो गया, ये 2 कॉमन पार्ट हो गया यानी कि दोनों में है। और यहाँ पर हमारा ये जो 3 है ये कॉमन पार्ट है, और ये 3 भी हमारा यहाँ पे कॉमन पार्ट है। जो कॉमन पार्ट है वो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दें। इसमें से कॉमन पार्ट 1 लिखा जाएगा, इसमें से भी 1 लिखा जाएगा, इन दोनों में से भी ये 1 बार लिखा जाएगा, और इन दोनों में से भी ये 1 बार लिखा जाएगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 यानी कि 36 आ गया। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36। तो ये 36 आपका आया HCF। और जबकि आपको HCF ऑलरेडी गिवन है ये कितना, 13m माइनस के 3। तो 13m माइनस के 3 इक्वल टू, जब ये भी HCF है और आपका ये भी HCF आया है
ये 36 भी HCF है और ये भी HCF है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पे 13m यही रहेगा और इस 3 को इधर अदर साइड में लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव था, अदर साइड में गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे? 39 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे m यही रहेगा, इस 13 को अब इधर साइड में लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये 13 यानी कि जो 13 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। ठीक है जी। और फिर इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इसको इससे काट देंगे, काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13×3 = 39। तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? तो ये आपकी वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस सवाल को आप इजीली हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ -1n प्लस में -1n प्लस में -1n प्लस 1 प्लस में -1n प्लस 1 प्लस 2 वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और ये देखो 2016 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं कि ये जो नंबर दिए हुए हैं इसका मान ज्ञात कीजिए और n कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक कहा है, विषम यानी कि होता है आपका यानी कि ऑड नंबर। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ऑड इंटीजर चाहिए, विषम पूर्णांक यानी कि ऑड इंटीजर आपका है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप n की वैल्यू, जहाँ पे भी इस इक्वेशन में n की वैल्यू जो भी दे रखी है उसको आप 1 लेट कर लें। क्या मान के चलेंगे? लेट n = 1। जहाँ जहाँ हमारा n है वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो -1n फर्स्ट में यहाँ पे, इसके बाद में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अगला वाला ये -1/2n प्लस में -1/2n प्लस 1 और प्लस में -1/4n प्लस में 2। सॉरी, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम अब वैल्यू पुट करते हैं। जहां जहां n है वहां पे 1 पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे। तो -1/n की वैल्यू 1 हो गई, प्लस में -1/2 इंटू 1 हो गया, प्लस में -1/2 इंटू यानी कि इसकी जगह 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 प्लस में -1/4 इंटू 1 और प्लस में 2। तो यहाँ पे अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे -1 की पावर 1 करें तब भी -1 ही रहेगा। यहाँ पे 2 1 जा 2 पावर 2 हो गई, और -1 की पावर 2 करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2 और 1, 2 1 जा 2, 2 और 1 को ऐड करा 3, तो -1 की पावर 3 है तो ये -1 ही रहेगा। ठीक है जी, प्लस में और यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 और 2 को ऐड करेंगे तो -1 की पावर 6 हो जाएगी। -1 की पावर 6 यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। इसको मैं मिटा लेता हूँ, तो ये हमारा पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और ये 2 पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है हमारा और ये पॉजिटिव है। देखो 2 पॉजिटिव हो गए, 2 नेगेटिव हो गए, तो वैल्यू आ गई 0। कैसे? यहाँ पे आप इनको काट के दिखा सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, ये कट गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है, ये भी कट गया, तो वैल्यू आ गई आपकी 0। तो ये यानी कि 1 पुट करने पर आपकी वैल्यू क्या आई? 0 आ गई। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं इस सवाल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा 23 क्वेश्चन। यहाँ पे कहा है हमसे 2 टैंक दे रखे हैं, टैंकर 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स और 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। 2 टैंकरों के क्रम 850 लीटर 680 लीटर पेट्रोल है, तो उस कंटेनर की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो इन टैंकर को पेट्रोल को सही माप सके। यानी कि माप सकते हैं, मापने के लिए, यानी कि जो क्वांटिटी है वो कम वाला हमें चाहिए होता है मापने के लिए। किसी भी चीज़ है, यानी कि 2 लीटर की चीज़ है और हमें उसको
यानी कि पाव पाव के हिसाब से नापना है, यानी कि 250 ml के हिसाब से नापना है या 100 ml के हिसाब से नापना है, तो हम उसको उसी हिसाब से नापेंगे। तो यानी कि वो कम चीज़ हमें चाहिए, तो कम चीज़ के लिए यानी कि हमें क्या निकालना होगा, हमें HCF निकालना होगा। सिंपल चीज़ है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 23वें क्वेश्चन में बताया था, तो वहाँ पे भी इसी तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 850 के फैक्टर्स कर लेंगे। 8 से 50 के फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले 2 से भाग हो जाएगा 425, फिर आप इसको 2 से भाग नहीं होगा, अब की बार होगा 5 से। 5 से भाग होगा तो 5 अट्ठे 40 और 5 25, ठीक है जी। फिर 5 से भाग करते हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो ये 17 बार जाएगा। इसके बाद में ऐसे ही 680 को आपने भाग कर लेना है। 680 को अगर आप भाग करते हैं 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 340। 340 को आप 2 से भाग करेंगे तो 170 आ जाएगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो फिर से ये 85 जाएगा, 85, और फिर 5 से भाग होगा तो फिर ये 17 आ जाएगा। तो HCF क्या हुआ? HCF आपको मैंने सिंपल अभी लैंग्वेज में बताया था, जैसे हमने बताया था। तो यहाँ पे देखो कॉमन पार्ट्स दोनों में सिर्फ 17 आ रहा है और यहाँ पे कॉमन पार्ट्स हमारा 5 आ रहा है। तो ये कॉमन पार्ट्स जो होता है वही हमारा HCF होता है। तो कॉमन पार्ट्स ये है और इसके बाद में ये भी कॉमन पार्ट्स हैं। तो कॉमन पार्ट्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। कॉमन पार्ट्स एक तो 2 हो गया, एक 5 हो गया और एक 17 हो गया। तो यही कॉमन पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे 2 पंजे 10 और 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 2 इंटू 5 इंटू 17, तो 2 5 जा 10। कभी भी अगर 2 और 5 आपको दिखाई दे तो सबसे पहले उनको मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ईजी हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। और 17 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने माप का चाहिए आपको? 170 लीटर का, 170 लीटर का आपको माप चाहिए, जिससे आप इनको एग्जैक्ट नाप सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 31। ये भी कुछ इसी टाइप से है, इसको भी इसी तरीके से करना है। कैसे निकालना है, क्या निकालना है, अभी देखते हैं। ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons stepped up together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? तो कंप्लीट स्टेप्स कितने चलते हैं तो वो बताना है। प्रायः 3 व्यक्ति भ्रमण के दौरान यानी कि वॉकिंग के दौरान कदम एक साथ उठाते हैं, जिनकी माप क्रम 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर और एक की 45 सेंटीमीटर है। तो वह कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसे तीनों पूरे कदमों में माप सकें। तीनों माप सकें तो मीन्स हो गया एलसीएम निकालना है सीधा सीधा। तीनों एक साथ माप रहे हैं, तीनों अगर एक साथ मापते हैं तो वहां पे एलसीएम निकालना होगा, यानी कि बड़ी वैल्यू होगी। बड़ी वैल्यू का मीन्स यानी कि एलसीएम आपने निकालना है। तो अब आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम यानी कि एलसीएम निकालने का सीधा फॉर्मूला 40, 42 और ये 45 जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको एक साथ लिखिए और उनके फैक्टर्स करिए। अब फैक्टर्स यहाँ पे कैसे करना है मैं आपको एक बात बता दूं, कम से कम 2 नंबर जो ये दे रखे हैं, ये 2 नंबर जो दे रखे हैं, 3 नंबर दे रखे हैं, 3 में से कम 2 नंबर डिवाइड होने चाहिए। अगर डिवाइड नहीं होते तो वहीं पे छोड़ देना है उनको, आप आराम से सॉल्व कर देंगे। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले 2 से हम 40 को डिवाइड करते हैं तो 20 आ जाता है। 2 से 42 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 21। कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21 और ये 45 डिवाइड नहीं होता तो 45 को सेम एज इट इज यहीं पे छोड़ देंगे। छोड़ दिया जी। अगला 21 और 45 किसी से होते हैं डिवाइड तो 3 की टेबल में आ जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर कम से कम होने चाहिए। तो 20 को सेम एज इट इज छोड़ देंगे। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। अब हमारे ये 2 नंबर्स 20 और 15 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा। 5 से 7 को डिवाइड करेंगे 7 नहीं जाएगा, 7 एज इट इज रहेगा। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3। तो यहाँ पे कम से कम 2 नंबर्स डिवाइड होने चाहिए, तो 2 नंबर्स यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद में कोई डिवाइड नहीं हो रहा तो अब यहाँ पर जो बच गए उनको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि वो आ जाएगी कम से कम दूरी जो तीनों चलते हैं एक साथ। तो यहाँ पे हमारे जो आए
2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 7 और इंटू 7 इंटू 3। तो ये नंबर्स आए हैं, तो इनको आप आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि सबसे पहले मैं आपको बताया था 5 और 2 को ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10। इसके बाद में 3 की आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 हो गया। 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28। अब यहाँ पे ये 0 जो 10 की 0 है उसको लास्ट में लगा लीजिए और 9 और 28 की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 252। आंसर हो जाएगा आपका इनको मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 2520 कदम यानी कि स्टेप्स हो जाएंगे, जिनको ये तीनों इजीली कंप्लीट करेंगे, मतलब कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़ा नंबर बताना है जो हमारा डिवाइड्स टू 1251 98,733 and 15,628 leaves remainder 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। एक वो नंबर हमें बताना है, बड़ा से बड़ा नंबर। अगर लार्जेस्ट की बात की जाए, जब भी लार्जेस्ट की बात की जाती है तो हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 1251, 9377 और 15628 को भाग देने पर क्रमश 1 2 3 शेष बचते हों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 1251 को किसी नंबर से डिवाइड करा जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी कि 1251 में से आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1251 है उसमें से एक जो रिमाइंडर रह रहा है उसको माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर 9008 सॉरी 98, यहाँ 9377 है और यहाँ ये 9377 है। यहाँ पे हिंदी वाले में ये सही है, इंग्लिश वाले में थोड़ी सी गलती है। ये इसको दोबारा से लिख लेते हैं, 9377, ये हिंदी वाला ठीक है, इस वाले में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें से माइनस करा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, तो कितना बच गया, 9300, 3700, ये 75, 9375 यहाँ पर ये बच गया। इसके बाद में तीसरा है 15628 और इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15625। तो हमारे ये 3 नंबर्स हमारे यहाँ पर आ गए। अब इनके क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे और फैक्टर्स करेंगे, फिर इसके बाद में इनका एचसीएफ निकाल देंगे। तो उम्मीद है निकालोगी, तो मैं बता देता हूँ इसका थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे 1250, इसको हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 625 आ जाएगा। ये 2 से होगा नहीं, फिर 5 से होगा, 5 से करेंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे फिर ये हमारा 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से हम 9375 का करेंगे तो ये किससे होगा, ये 2 से तो होगा नहीं, तो ये 3 से होगा। 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3125, फिर ये 5 से होगा 625 आ जाएगा, फिर 5 से होगा 125 आ जाएगा, फिर 5 से होगा 25 आ जाएगा और फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 15625 को आप इसी तरीके से फैक्टराइज करेंगे तो 5 से यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हमारा ये 3125 आ जाएगा और इसके बाद में फिर 5 से करेंगे तो ऊपर ये जो आया हुआ है सेम वही आएगा, इधर हमने निकाल रखा है। फिर 5 से करेंगे 125 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे यहाँ पर फिर 25 आ जाएगा और फिर 5 से करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इनका यानी कि फैक्टर हो गए। अब जो कॉमन फैक्टर हैं वो हम लिख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स 4 बार 5, 4 बार 5 हमारा सभी में कॉमन है, 4 बार 5 यानी कि एचसीएफ हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स 5। तो एचसीएफ यानी कि हमारा हो गया 4 टाइम्स 5, इनमें कॉमन आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 625। तो ये आंसर हो गया
625 एक ऐसी संख्या है जो इनको अगर डिवाइड करें तो हमारे रिमाइंडर पहले 1251 को डिवाइड करेंगे 625 से तो रिमाइंडर 1 आएगा, 625 से 9377 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और 625 से अगर 15628 को डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर जो आएगा वो 3 आएगा, यानी कि जो शेष चले वो 3 बचेगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह 14 क्वेश्चन है। फाइंड HCF LCM। ये ऑलरेडी CBSE के 2018 के पेपर में आया हुआ है और इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी आपकी NCERT बुक में ऑलरेडी मौजूद है, तो इसको कराने की ज़रूरत नहीं है, या कराएं अगर आप कहेंगे तो करा देंगे, ना अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बताना है, यानी कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन करें तो प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स के इक्वल होता है। तो चलिए हम जल्दी जल्दी बता देते हैं। यहाँ पर 404 का अगर फैक्टर्स करते हैं 2 से किया 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं तो 202 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 आ गया। इसी तरीके से 96 को आप डिवाइड करते हैं तो 2 से, यानी कि फैक्टर्स करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 48, 2 से किया 24, 2 से किया 12 हो गया, और 2 से डिवाइड किया 6 हो गया, 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। तो ये इस तरीके से इसके फैक्टर्स आराम से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले HCF की बात करें तो HCF मैंने आपको बताया कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर ओनली 2 × 2, यानी कि हमारे दो कॉमन आ रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि HCF हो गया हमारा 4। और अगर हम LCM की बात करें तो LCM में यानी कि जो ये 4 है ये तो आएगा ही, और इनके अलावा जो बच गए हैं वो भी इसमें शामिल कर लिए जाएंगे। तो यानी कि सबसे हाईएस्ट पावर की बात करें LCM आप दूसरी तरीके से कर सकते हैं कि जो 2 कॉमन है इनमें हाईएस्ट पावर यानी कि 2 की पावर 5, और लास्ट बचता है 3, और एक बचता है 101, ये हमारा बचता है। तो ये सब की मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 9696। तो ये हमारा LCM हो गया, ये हमारा HCF हो गया। अगर हम यहाँ पे जो ये कहा है हमसे HCF और LCM का प्रोडक्ट, HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अगर आप करते हैं तो HCF आपका 4 आया, LCM आपका 9696 आया, और अगर यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करते हैं यानी कि 404 और 96, इनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों सेम आते हैं। कितना कितना आता है 38,784, इधर भी यही आएगा 38,784। तो ये दोनों तरफ सेम आएगा। तो इस तरीके से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं, तो बता सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है। तो HCF और LCM निकाल लेंगे और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो 38,784 यानी कि 38,784, और 404 और 96 की मल्टीप्लाई करते हैं वो भी उतना ही आएगा। तो ये जो अब तक मैंने सवाल आपको कराए हैं ये 2 मार्क्स में आते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर हम करते हैं, ये हमारे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये क्वेश्चंस हमारे 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो ये सवाल कैसे करना है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी कहा है, यहाँ आकृति डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क इन ऑर्फन्स ऑन हर बर्थडे, यानी कि अपने बर्थडे पे वो ऑर्फन यानी कि अनाथ आश्रम में सप्लाई करती है, ब्रॉट 2 मिल्क कंटेनर्स विच कंटेन 398 liter and for 36 of milk the milk is be transferred to another container so that 7 liter and 11 liter of milk is left in the both the containers, यानी कि इतना बच जाता है। what will be the maximum capacity of the drum, यानी कि उस ड्रम की कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी जिससे नहीं कि इनको मापा जा रहा है। सिंपल बात है जी, समझ में आई बात। अब सबसे पहले तो यहाँ पे यानी कि आकृति ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अनाथ आश्रम में दूध वितरित करने का निर्णय लिया। दूध के विक्रेता ने दूध के 2 कंटेनर लिए जिसमें 398 लीटर और 436 लीटर दूध है। एक ड्रम द्वारा उनमें से
दूध तीसरे कंटेनर में डालना है। तीसरे कंटेनर में ड्रम द्वारा पलटने पर दोनों कंटेनर में 7 लीटर और 11 लीटर दूध बचता है। ड्रम की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए। तो वो ड्रम कितना का था जिससे वो नापा गया। तो सबसे पहले यानी कि मैंने आपको ऐसे सवालों के लिए बताया था कि जो यानी कि जो बचा हुआ दूध है सबसे पहले वो माइनस करें। तो ये बचा हुआ कितना है, तो यानी कि ये बच गया हमारा 391। इसके बाद में और 436 में से आप किसको घटाएंगे, 11 को घटाएंगे, तो ये बच जाएगा 425। तो ये दूध आपके पास में बचा जिसको आपने इक्वल मात्रा में डिवाइड किया, तो यानी कि जिससे नापे गए हैं, तो ये मापे गए हैं और ये हमारे 7 और 11 हमारे बच गए थे। तो अब यहाँ नहीं कि अगर हम 391 के फैक्टर्स करते हैं तो ये हमारा किससे फैक्टर्स यानी कि किससे डिवाइड होगा, तो ये नंबर्स आपका डिवाइड होगा सीधे सीधे 17 से या 23 से। 17 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये 23 आएगा और इसको आप 5 से डिवाइड करते हो तो ये 85 आ जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड करोगे तो ये 17 आ जाएगा। तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है आपका, जो कॉमन पार्ट है वो आपका आ गया 17। ये 17 दोनों में कॉमन पार्ट है, तो यानी कि वो HCF यानी कि जो ड्रम से मापे गए हैं तो वो हमारा आ गया 17। यानी कि 17 उसकी ड्रम की माप थी जिससे वो नापे गए। कितना, 17। जो HCF होता है यानी कि वो कम मात्रा होती है और जो LCM होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो जिससे मापा जा रहा है तो वो 17। अगर किसी बड़े ड्रम में एक साथ डाला जा रहा है और कुछ भी नहीं बच रहा तो वो होता है उनका यानी कि टोटल वैल्यू हो जाती। और अगर एलसीएम की बात की जाती कि उन इन दोनों से उसको डिवाइड किया जाए यानी कि पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाए तो वो उसका एलसीएम हो जाता। ठीक है जी, लेकिन यहाँ से पूछा है तो आपने HCF निकालना है। तो अगला यहाँ पे एक गली में दुकानदार 396 गुलाब जामुन व 342 रसगुल्ले बनाता है। वह इनके इकट्ठे पैक करता है और प्रत्येक कंटेनर में या तो गुलाब जामुन है या रसगुल्ले हैं, परंतु प्रत्येक कंटेनर में दोनों पीस बराबर बराबर हैं। कम से कम डिब्बे बनाने के लिए उसे प्रत्येक डिब्बे में कितने पीस रखने होंगे, मतलब मिनिमम कितने पीस रखने होंगे, कुल कितने डिब्बे पैक किए गए। तो कितने डिब्बे पैक किए गए, तो क्या निकालना होगा, इसमें भी आपने HCF निकालना होगा। तो इनको आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे कहा 396 के सबसे पहले आपने फैक्टर्स कर लिए। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 198 आ जाएगा। 198 फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, तो फिर ये 33 आ जाएगा और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 342 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17 और 171 हो जाएगा। फिर ये आपका 3 से डिवाइड होगा तो ये 57 और फिर ये 3 से डिवाइड होगा तो ये आपका हो जाएगा 19। और बस यही आपके ये फैक्टर्स होंगे। तो HCF आप निकालेंगे तो HCF यानी कि कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है सबसे पहले, फिर 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है, फिर 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर्स आपके यही आते हैं, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 18 आपका ये आंसर हो गया। क्या हुआ, ये HCF हुआ। अब ये बात की जा रही है कि उन डब्बों को पैक किया जाता है तो टोटल मिठाई कितनी होगी। तो अभी तक HCF हुआ है, आंसर नहीं हुआ टोटल। तो यहाँ पे टोटल मिठाइयाँ कितनी हैं, तो टोटल मिठाई है आपकी 396 प्लस में 342। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो आपके हो जाते हैं 738। तो इनको अगर आप नंबर ऑफ बॉक्सेस की बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल मिठाई हैं, 1 सेकेंड, तो जो टोटल मिठाई हैं आपकी 738, उनको आप डिवाइड करेंगे किससे, जो आपका HCF आया है, इससे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। ऐसे ही कमरों के लिए भी होता है, कई बार कमरों के बारे में पूछा जाए तो ये नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि 41 यानी कि बॉक्सेस बनेंगे जिनमें ये मिठाइयाँ पैक की जाएंगी बराबर बराबर मात्रा के हिसाब से। तो हो गया जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हॉट क्वेश्चन है। हॉट क्वेश्चन यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन है आपके लिए यहाँ पर। इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स आर 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum when number of rooms required if in
each room the same numbers of participants are to be seated and all them of the being of the same subject। किसी सेमिनार में हिंदी, इंग्लिश और गणित के क्रम 60, 84 और 108 प्रतिभागी हैं। कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक कमरे में बराबर बराबर प्रतिभागी हों? एक ही विषय की बात की जा रही है। जैसे अभी हमने ये किया था तो वैसे ही करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले हम 60 के फैक्टर्स करते हैं। 60 के फैक्टर्स 2 से करा 30 हो गया, फिर 2 से किया 15 हो गया, फिर 3 से करेंगे ये 5 हो जाएगा। इसके बाद में 84 के करेंगे, 2 से करेंगे 42 हो जाएगा, 2 से करेंगे 21 हो जाएगा, 3 से करेंगे 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 108 का करेंगे तो 108 का यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करा 27 आ गया, फिर 3 से करा 9 आ गया और फिर 3 से करा ये 3 आ गया। तो इस तरीके से इनके फैक्टर्स आप इजीली कर सकते हैं। फिर इनके फैक्टर्स निकालने के बाद में फिर जैसे मैंने आपको बता रखा है कि 60 के फैक्टर्स यहाँ पे लिख लीजिए, 84 के फैक्टर्स यहाँ लिख लीजिए और 108 के फैक्टर्स यहाँ लिख लीजिए। इसके लिखने के बाद में आप सीधा HCF निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 तो ये हो गए। 84 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ऐसे ही 108 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कॉमन पार्ट्स है उसको आप यहाँ पे निकाल लीजिए। कॉमन पार्ट्स 2 आ रहा है तीनों में, ये कॉमन पार्ट्स हो गया। दूसरी बार भी कॉमन पार्ट्स 2, ये कॉमन पार्ट्स ये 2 आ गया और कॉमन पार्ट्स एक सभी में 3 है। तो यही कॉमन पार्ट्स हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यानी कि HCF आपका आया 12। अब आपको नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, नंबर ऑफ रूम्स चाहिए तो नंबर ऑफ रूम्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ रूम्स के लिए आप करेंगे टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट या पार्टिसिपेंट्स और अपॉन में HCF जो आपका आया था। तो इनको यानी कि 60 को, 84 को, 108 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 252 और अपॉन में 12। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 21 रूम्स आपके पास में हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो यानी कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे टाइप के सवालों को हमारे यहाँ चैनल के माध्यम से सीखते रहें। तो मिलते हैं सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।